ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 टाइपिंग एंड यूजिंग द माउस वर्कशीट 1। मैं साथ साथ पूरी वर्कशीट लिखते जाऊंगी, एक्सप्लेन करते जाऊंगी क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपको जो चीज़ ना समझ आए आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके एंड पूरी वर्कशीट हम फिर लास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे सो दैट कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी और हमें सब कुछ याद भी हो जाएगा साथ के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वर्कशीट 1। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, चूज़ द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक जो होगा वो आंसर होगा। दिस इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज अल्फ़ाबेटिक कीज आर यूज टू एंटर। क्या चीज़ एंटर करने के लिए हम अल्फ़ाबेटिक कीज़ को यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए इज़ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। अब 0 to 9 नंबर्स के लिए तो हम न्यूमेरिक कीज़ को यूज़ करते हैं, राइट। और बी ऑप्शन देखो, अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। ये है इसका आंसर, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक कीज़ है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम अल्फ़ाबेट्स एंटर करने के लिए यूज़ करेंगे इन्हें। सी ऑप्शन देखो, अ ब्लैंक स्पेस व्हेन प्रेस्ड वंस। ब्लैंक स्पेस कब आता है? जब भी हम स्पेस बार प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और डी इज साइन। साइन प्रिंट करने के लिए हम शिफ्ट की हेल्प से करते हैं, है ना। तो हमारा आंसर होगा अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z। अल्फ़ाबेटिक कीज़ को हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स एंटर कराने के लिए, अल्फ़ाबेट्स टाइप करने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एरो कीज़ आर देयर। कितनी एरो कीज़ होती हैं? एरो कीज़ कौन सी होती है? जो 4 कीज़ हमारी बनी हुई होती है, जिसमें एरो बने हुए होते हैं। 4 एरो बने होते हैं, एक अप, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ़्ट। तो ये चारों डायरेक्शंस में हमारे कर्सर को मूव करने के लिए। ठीक है, अगर हमें अपना कर्सर ऊपर लेके जाना तो ऊपर वाला बटन दबाओ, नीचे तो नीचे, राइट एंड लेफ़्ट तो राइट एंड लेफ़्ट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब कर्सर को मूव करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में हम एरो कीज़ को यूज़ करते हैं। और एरो कीज़ होती कितनी हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आंसर इज़ 4, क्योंकि हमें पता है 4 एरोज बने होते हैं इन 4 डायरेक्शंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, विच की इज़ यूज टू कैंसिल द प्रीवियस ऑपरेशन। कौन सी की है जो हम यूज़ करते हैं, जो भी हम ऑपरेशन करें उसको कैंसिल करने के लिए। जो भी हमने कमांड दी, अगर हमें वो कैंसिल करनी है तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे? जब भी किसी फंक्शन को, किसी ऑपरेशन को कैंसिल करने की बात होती है तो हम कौन सी की यूज़ करने का लिखेंगे? एस्केप की, ESC की, एस्केप की। ठीक है, तो हम इसी की को लिखेंगे जब भी हम कैंसिल करेंगे किसी ऑपरेशन को। तो वो होगा हमारा आंसर। स्पेस बार की से स्पेस देते हैं, बैक स्पेस की से हम बैक जाते हैं, सिर्फ लेफ्ट ऑफ द कर्सर का 1 by 1 हम डिलीट करते हैं, और एंटर की से हम कर्सर को न्यू लाइन में भेजते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? एस्केप की। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच कीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं हमारे कीबोर्ड में जो असाइंड होते हैं कुछ कीज़ को, तो वो कौन सी कीज़ होती हैं? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए इज़ फंक्शन की, ऑप्शन बी एरो की। अब एरो की तो हमें पता है कर्सर को मूव करने के लिए हमारे डॉक्यूमेंट में हम यूज़ करते हैं। सी देखो, स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ हमें पता है बहुत सारी होती हैं, जैसे कि स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट। तो ये सारे का तो अपना अपना फंक्शन है, इन सबको अपना अपना काम पता है। उसके बाद डी देखो, अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक कीज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं? टाइप करने के लिए अल्फ़ाबेट्स को। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फंक्शन कीज़। हम फंक्शन कीज़ से स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, सो दीज कीज़ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। तो आंसर हो जाएगा हमारा फंक्शन कीज़। फिफ्थ देखो, विच की कॉम्बिनेशन ओपन्स द फाइल मेन्यू। कौन सी 2 कीज़ को अगर हम प्रेस करते हैं, 2 या 3 कीज़ को, कि हमारा फाइल मेन्यू ओपन हो जाता है। अब हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिए हैं और बताना है कि इस कॉम्बिनेशन में कौन सा ऐसा है जिससे फाइल मेन्यू ओपन होगा। ठीक है, और ए हमें दिया है कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल और एफ की दोनों को इकट्ठे दबाना। बी ऑप्शन इज ऑल्ट प्लस एफ, मतलब कि ऑल्ट की और एफ की को दोनों को अगर हम एक साथ दबाएंगे तो हमारा फाइल मेन्यू ओपन होगा। या सी ऑप्शन देखो, ऑल्ट प्लस क्रल्ट प्लस एफ, ऑल्ट, कंट्रोल और एफ तीनों को इकट्ठे दबाएंगे तो हमारा फाइल मेन्यू ओपन होगा। या डी देखो, शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट और एफ को प्रेस करने से। तो सही आंसर होगा ऑल्ट प्लस एफ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसको जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा फाइल मेन्यू ओपन होता है। ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, ये की कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, जिसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा।
हमें उस पर जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, Alt+F। 6th क्वेश्चन देखो, विच कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ CD प्लेयर। जो भी हमारा CD प्लेयर है उसके ऊपर हम जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको हम ऑपरेशन बोल देते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो भी काम हम कर रहे हैं CD प्लेयर के ऊपर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी कीज़ का यूज़ करेंगे, कौन सी ऐसी कीज़ हैं जिन्हें हम यूज़ करके CD प्लेयर का कंट्रोल कर सकते हैं, CD प्लेयर को। ठीक है, ए ऑप्शन देखो मल्टीमीडिया कीज़, बी ऑप्शन न्यूमेरिक कीज़, सी ऑप्शन एरो कीज़ एंड डी ऑप्शन फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ से हम नंबर टाइप करते हैं, एरो कीज़ से हम कर्सर मूव करते हैं। तो मल्टीमीडिया कीज़ से हम क्या करेंगे, जितना भी मल्टीमीडिया का काम है, मल्टीमीडिया में आ गया हमारा CD प्लेयर वाला भी, वो हम मल्टीमीडिया कीज़ से करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम CD प्लेयर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम मल्टीमीडिया कीज़ को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस हैविंग ए ऑप्शन देखो 2 buttons and 1 scroll wheel, ऑप्शन बी 1 button and 2 scroll wheels, ऑप्शन सी 2 buttons and 2 scroll wheels एंड ऑप्शन डी इज़ 5 buttons। तो इसमें हमसे वो क्या बोल रहा है कि माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये हमें पता है कि वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या उसके अंदर 2 buttons और 1 स्क्रोल व्हील होता है, या फिर उसके अंदर 1 बटन 2 स्क्रोल व्हील होते हैं, या उसके अंदर 2 buttons एंड 2 स्क्रोल व्हील्स होते हैं, या फिर उसके अंदर 5 buttons ही होते हैं, कोई स्क्रोल व्हील नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 buttons एंड 1 स्क्रोल व्हील, क्योंकि एक राइट क्लिक के लिए होता है, एक लेफ्ट क्लिक के लिए होता है, और एक हमारा बीच में, उन दोनों के बीच में एक व्हील होता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 2 buttons एंड 1 स्क्रोल व्हील। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2 buttons एंड 1 स्क्रोल व्हील। माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, ये हमें पता है, पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है। लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, और व्हील से हम डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस को स्क्रॉल करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे ये वर्कशीट कंप्लीट हुई है। हम जल्दी से इसका रिवीजन करेंगे सो दैट हमें सब कुछ याद हो जाए अच्छे से। तो स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ वर्कशीट 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अल्फ़ाबेटिक कीज़ आर यूज टू एंटर। अल्फ़ाबेटिक कीज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ताकि हम अल्फ़ाबेट्स को टाइप कर सकें। ठीक है, नंबर्स के लिए तो हम न्यूमेरिक कीज़ यूज़ करेंगे, ब्लैंक स्पेस के लिए स्पेस बार की यूज़ करेंगे, और साइन के लिए हम शिफ्ट की यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एरो कीज़ आर देयर। कितनी एरो कीज़ होती है, 4 एरो कीज़ होती हैं। डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए कर्सर को हम एरो कीज़ यूज़ करते हैं, और 4 एरो कीज़ होंगी, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो, विच की इज़ यूज टू कैंसिल द प्रीवियस ऑपरेशन। जो भी हम ऑपरेशन, हमने जो भी कमांड्स दी हैं उसको अगर हमें कैंसिल करना है तो हम कौन सी कीज़ को यूज़ करेंगे। तो इसका ऑप्शन था एस्केप की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की एंड एंटर की। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एस्केप की। हम कौन सी की यूज़ करेंगे, एस्केप की यूज़ करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच कीज़ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कौन सी कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़। ठीक है, एरो कीज़ तो डॉक्यूमेंट में मूव करने के लिए, स्पेशल कीज़ होती है हमारी जैसे स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट। इनके अपने अपने कुछ फंक्शंस इनको पता होते हैं जो करने हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेटिक कीज़ तो हम अल्फ़ाबेट्स टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन कीज़, क्योंकि हम फंक्शन कीज़ को ही यूज़ करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच की कॉम्बिनेशन ओपन्स द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, दैट इज़ Alt+F। Alt और F दोनों कीज़ को अगर हम इकट्ठे प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ अभी एक बार। मैं दोनों कीज़ को इकट्ठे प्रेस करती हूँ, आप देखना फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा। लेट्स डू इट। मैं एक बार प्रेस करती हूँ Alt एंड F। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने प्रेस किया ये हमारा फाइल मेन्यू आ गया। सारा कुछ वही आया है जो हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो आता है, सेव, सेव एज, ओपन न्यू। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हमने जैसे कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ किया है, तो हर एक उसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप कौन सा अल्फ़ाबेट प्रेस करो जिससे कि आपकी ये चीज़ हो जाए।
जैसे इसके अंदर आ रहा है ना, हर एक पे ओपन पे ओ लिखा है, न्यू पे एन लिखा है। सो इट्स लाइक कि आप ये वाली बटन प्रेस करोगे तो आपका ये वाली की प्रेस करोगे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ये इसलिए हो गया कि अगर आप माउस नहीं यूज़ कर रहे हो, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो। अब हम जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ CD प्लेयर। एक CD प्लेयर का ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए हम कौन सी कीज़ यूज़ करते हैं? तो हम मल्टीमीडिया कीज़ यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे मल्टीमीडिया फंक्शंस हैं उनके लिए हम हमेशा मल्टीमीडिया कीज़ ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस हैविंग। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके पास होते हैं 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील। 2 बटन्स, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन, और उन दोनों के बीच में होता है हमारा एक स्क्रॉल व्हील। ठीक है, तो माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस हैविंग 2 बटन्स एंड 1 स्क्रॉल व्हील। इसी के साथ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वर्कशीट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।